हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे 10th क्लास की एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की। सो ये आपका सीबीएसई या स्पेशल असेसमेंट है बोर्ड 2021-22 में। इसके 2 टर्म्स हैं, नंबर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स। फर्स्ट टर्म जो होगा ये एमसीक्यू बेस्ड पर होगा क्वेश्चन, और सेकेंड टर्म जो होगा ये सब्जेक्टिव बेस पर होगा, और दोनों का सिलेबस आपका 50-50% रहेगा, ध्यान देखिएगा। और एमसीक्यू की क्वेश्चंस होंगे, जो सिलेबस होगा आपका एमसीक्यू बेस पर रहेगा आपका जितना भी आपका है। और सिलेबस की उम्मीद है जहाँ तक है ये जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये अप्रैल और जुलाई जो सिलेबस होगा, अप्रैल से जुलाई के बीच में जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल्स, उसी के बेस पर ये एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। और जो भी आपका सिलेबस होगा आगे अभी आने वाला है। अब नेक्स्ट आइए देखिए, आपको देखो टर्म 1 टर्म 2 में है। टर्म 1 जो एग्ज़ाम है मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर-दिसंबर में होने के चांसेज हैं। इसका टाइमिंग होगा आपका 90 मिनट, इट मीन्स 1.5 आवर। ये पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एज ए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। सिलेबस आपका 50% होगा, ठीक है। और इसके बाद में जो भी आपके चैप्टर होंगे जो अप्रैल से आपने अभी तक पढ़ा, उसी का बेस में क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं। सिलेबस आपको क्लियर हो जाएगा अभी क्या कहते हैं जुलाई में, ठीक। और टर्म 2 है जो मार्च अप्रैल में होने के चांसेज हैं। इसके बाद में टाइमिंग इसका 2 आवर होगा, मीन्स 120 मिनट। ये पेपर पूरा सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सिलेबस आपका 50% होगा, और जो इसके क्वेश्चंस होंगे ये मोस्ट प्रॉब्ली आएगा आपका क्वेश्चन जो होंगे ये केस बेस्ड होंगे क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी होंगे, और ये पूरा पेपर होगा सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। और तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा मेन मोटो आपको समझाने का ये है कि जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टर्म वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। सो मेन थिंग्स मैं आपको बता दूँ, इसमें मेन फोकस आपको करना है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक आपका मेन फोकस है 10th क्लास के बच्चे और 12th क्लास के बच्चे। और मार्केट में अवेलेबल है, कई प्रकार के बुक्स अब अवेलेबल हैं, ज़्यादा मत इकट्ठा करें। मेन आप एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ लीजिए, ये आपके लिए मेन इम्पॉर्टेंट है। और उसको कई बार उसको पुनरावृत्ति कर ले, रिकैप कर लीजिए, तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ही मिलेगा। ये टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में मैं आपको छोटा सा मैंने स्पेशल आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आपका जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में पूरी इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से जैसे आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन क्लास 10th के बेस पे मैंने बनाए हैं। 12th का वीडियो बाद में आ सकता है। 10th के क्वेश्चन हैं जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। जस्ट मैं आपको उस क्वेश्चन को फॉर्मल देना चाहता हूँ। जैसे कि आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू क्वेश्चन में है, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे सॉल्व करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो हमारे होंगे OMR सीट में आपको फिल करना है। उसमें ABCD होंगे, जैसे A है आपके पास में, B है आपके पास में, C है आपके पास में, D है। ABCD कौन सा ऑप्शन राइट है उसमें आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पॉलिनोमियल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसे पहला क्वेश्चन है x² - 5x + 6 √x + 3। अब आइए √x + 1/√x और ABCD के में उसमें गिवन है। तो देखो इसमें √x पॉलिनोमियल्स मीन्स है जो x की जो टर्म्स होती वेरिएबल टर्म्स, उस जैसे ये टर्म्स है ये नहीं होगा क्योंकि ये x की पावर 1/2 आ जाएगा जब इसको ओपन करेंगे। ये भी नहीं होगा क्योंकि √x है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा जो x की पावर 3/2 है, ये होल नंबर में नहीं है। x की वैल्यू होल नंबर में होना चाहिए, लाइक दैट 1 2 3 0 से लेकर के 100 के बीच में। तो ये क्वेश्चन हमारा होगा नन ऑफ दीज। ये हमारा क्वेश्चन नन ऑफ दीज है। तो OMR सीट में आपको ऐसे इसको फिल कर देना। क्लियर आ गया ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल, तो देखिए √3x² - 2√3x + 3 ये तो होगा, ये तो पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है। चूँकि देखो इसमें क्या है, x की पावर आपको 1 2 3 4 5 6 में गिवन है, x की पावर 3 गिवन है, ये भी x² है, ये भी x है, सही है। ये आपके पास में ये भी सही है, डी ऑप्शन भी राइट है।
तो नॉट पॉलिनॉमियल्स मीन x+1 बाई एक्स मीन्स ये आपका हो जाएगा x प्लस, जब ऊपर जाएगा तो ये x⁻⁻1, तो ये आपका नॉट पॉलिनॉमियल, ये आपका सही है। सो इसमें ऑप्शन सी इज राइट, ये हमारा ऑप्शन इसमें सी है, ठीक। और फर्स्ट वाले में ऑप्शन आपका क्या था, डी, मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आइए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपके बनेंगे। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इन केस अगर मान लीजिए आपको a1 बाई a2 इट इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 की सिचुएशन आ रही है, तो इन केस में कौन सा राइट होगा? तो हमारे पास में है क्वेश्चन, ए यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशंस, नो सोल्यूशन नन ऑफ दीज। तो इस केस में होगा a1 बाई a2 इट इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। इस केस में हमारा ए ऑप्शन सही है, ये हमारा होगा यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के मैंने आंसर दे दिए हैं। इसी तरह से आपको, जैसे ये आपका यूनिक सोल्यूशन है तो ABCD में आप में ए में आपको उसको पूरा उसको फिल कर देना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, जैसे ये क्वेश्चन ये है, सॉल्व x² माइनस 8 इक्वल टू 0, फाइंड रूट्स करना है। ए में आपका 2√2 गिवन है, 2√2, बी में आपको -√2 गिवन है, सी में आपको -2√2 गिवन है और डी में आपको 2√2 एंड -2√2 गिवन है। तो अब क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। x² माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको सिंपली सॉल्व करना, -8 को ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे तो x² इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ये √8 आ जाएगा। जब भी रूट लगे तो प्लस माइनस की वैल्यू आती। तो x इक्वल टू कितना, प्लस माइनस √8 को हम फैक्टराइज करो 2 × 2 × 2, तो एक पेयर हमारा आ जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। सो रूट्स आर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी √2, एक नेगेटिव वैल्यू होगी -2√2। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा, ये हमारा होगा डी ऑप्शन इज राइट, मीन्स ये हमारा डी ऑप्शन ये हमारा राइट है, ठीक। तो ये हमारा एमसीक्यू टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको और आते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आइए, 5th क्वेश्चन आइए, ध्यान से देखिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन kx² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स, और आपको गिवन है ABCD गिवन है। तो रियल रूट्स में होता क्या है, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है kx² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 वेयर k, तो a मीन्स क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या आपका k है, b मीन्स क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x -6 लिख देंगे, और c मीन्स क्या है, कांस्टेंट टर्म -2। ध्यान से देखिए, a मीन्स क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x², b मीन्स है कॉफिशिएंट ऑफ x, और c मीन्स है ये कांस्टेंट टर्म। तो रियल रूट्स के लिए होता है फॉर यूजिंग फार्मूला फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। सो इसको हम लोग सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 होगा। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -6, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स क्या है, ये k है, इंटू c मीन्स क्या है, -2 है, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और इंटू माइनस जब हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 4 2 कितना हो जाएगा 8k, ठीक, ग्रेटर दैन r इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 36 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 8k ग्रेटर दैन इक्वल टू इस साइड में आके -36 हो जाएगा, या बोथ साइड -36 लिख देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब कितना आएगा आपका, सो k ग्रेटर देन आर इक्वल टू -36/8 हो जाएगा। इसको कैंसिलेशन कर लो 2 से या 4 से लीजिए, 4 2 जा 8, 4 9 जा 30 से, एक ही टेबल से इसको करना होता। तो k ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9/2, ये रियल रूट्स में आ गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, k ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9/2, ये हमारा बी ऑप्शन राइट है। सो वी हैव टू राइट हियर, क्या लिखेंगे, बी ऑप्शन राइट। एमसीक्यू में जो आपका OMR सीट होगी उसमें बी ऑप्शन आपको फिल कर देना है, ठीक। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस हो गए। मैं आपको 6 क्वेश्चन भी आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन गिवन है 4x + 5y = 19 एंड 5x + 4y = 17 है। आपको फाइंड करना x + y कैसे फाइंड करेंगे,
ये क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन गिवन है आपको, ए में 2 गिवन है, बी में 6 गिवन है, सी में 4 गिवन है, डी में आपको 8 गिवन है। तो इसके कई मेथड सॉल्व करने के, नंबर चाहे आप इलिमिनेशन से कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दीजिए या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दीजिए, लेकिन उसमें लॉन्ग मेथड भी होगा। तो ध्यान से करिए कि मैं आपको एक सिंपल मेथड कराना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए 4x + 5y = 19 है, 5x + 4y = 17 है। तो इस केस में हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। एड, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 है। x + y आपको फाइंड करना है। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, क्लियर। कितना हो जाएगा 4x और ये आपका हो जाएगा 4x + 5y प्लस हो जाएगा 5x + 4y = हो जाएगा 19 प्लस हो जाएगा 17। क्लियर हो गया। अब इसको ऐड करिए 4x + 5x पास में लिख दीजिएगा, 4x + 5x और y वाला टर्म्स क्या है 5y और 4y प्लस 5y + 4y = इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 9 7 16 हुआ, ये आपका हो जाएगा 36 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा 36। तो अब देखो 4x + 5x कितना होगा 9x प्लस ये कितना हो जाएगा आपके प्लस 9y हो जाएगा। जो इसके वेरिएबल टर्म्स है x और x ही ऐड होंगे, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होना। 9x और y ही ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 9y, x और y कभी नहीं ऐड होंगे, = हो जाएगा 36। क्लियर। 9 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा x + y, 9 कॉमन ले, 9 से 9 कैंसिल, x आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल प्लस y = हो जाएगा 36। तो 9 4 जा 36, सो x + y = लिख दो 36 बाई जो 9 आपका मल्टीपल है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। सो मीन्स क्या है हमारे पास में आंसर क्या आया x + y = हाउ मच 4 आंसर आ गया। इट मीन्स जो हमारे पास क्या आंसर है इसका 4 आंसर आ गया, x + y = हमारे पास में आ गया 4। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा राइट है देखिए, तो इसमें देखते हैं हम इसमें, तो ये हमारा 4 सी ऑप्शन राइट। सो वी हैव टू राइट हियर सी ऑप्शन राइट है और इसको OMR सीट में सी ऑप्शन रखेंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा नमूना दिया कैसे क्वेश्चंस करने हैं MCQ में। ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते जाइए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका MCQ में आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसमें स्पीड टाइम लिमिट भी होती है, सो ध्यान दीजिएगा। 1.5 घंटे, तो इसमें क्या कहते हैं 1.5 घंटे का लगभग टाइम है और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको और कई सारे ये MCQ वाला क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो ध्यान से दीजिएगा। और माय डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे वीडियो चैनल में अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हर स्टूडेंट को लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर नाइस डे। थैंक यू।